Hello everyone. So in today's lecture we are going to see the searching algorithm in B-tree. So what is B-tree? उसका structure कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या properties होनी चाहिए, all of that we have already covered in the previous lecture. I will link it in the description so that you can go through it or then you can start with the searching algorithm. Okay. So what is searching algorithm basically? मे बी यू आर ऑलरेडी अवेयर. सर्चिंग का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर की को आपको पूरे अपने एंटायर डेटा स्ट्रक्चर में ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो की है वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है. जैसे कि आपको सर्च करना है कि फाइंड द डेटा ऑफ अ स्टूडेंट हुज नेम इज ज्योति. ओके, सो आपका जो सर्चिंग है वो उसे स्टार्ट, उसका जो की है, यहाँ पर की क्या है, नेम इज ज्योति, उसकी वैल्यू क्या है, ज्योति. तो आपके एंटायर डेटा स्ट्रक्चर में वो सर्च करेगा, जहां पर भी उसको ये की मिलेगी, ये नेम मिलेगा, तो वो आपको रिकॉर्ड फेच करके देगा. या फिर उससे भी बेटर होगा कि आपकी कोई यूनिक आईडी हो, जैसे कि आपका रोल नंबर है या फिर आप बोल सकते हो एम्प्लॉय आईडी एंड ऑल. सो बेसिकली सर्चिंग उन सिनेरियोज में काम आती है. सो B-tree के केस में सर्चिंग कैसे होती है, बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, वो हम आज देखने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, देन वी विल गो इन टू डिटेल्ड एग्जाम्पल. सो हम सभी को पता है कि जो B-tree है उसके हर एक नोड में हम मल्टीपल कीज स्टोर करा सकते हैं और ये सारी कीज क्या होंगी, सॉर्टेड ऑर्डर में. आप देख सकते हो कि इस रूट नोड की कीज सॉर्टेड ऑर्डर में, इनफैक्ट हर एक नोड की जो कीज है वो सॉर्टेड ऑर्डर में. ठीक है, सो दिस इज द रूट नोड. ये इस रूट नोड के 4 क्या है, चिल्ड्रन है, और ये दीज आर द लास्ट लेवल आर द लीफ नोड्स. ओके, सो there are some properties, वो आप जब उस लेक्चर को देखोगे you will come to know what are the properties. So it is good to know before starting this searching algorithm. ठीक है, तो हम बेसिकली हमारी सर्च कहाँ से स्टार्ट होगी, इस रूट नोड से. रूट नोड से हम सर्च स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले देखेंगे कहीं रूट में ही वो की एग्जिस्ट करती हो तो हमारी सर्च यहीं पे रुक जाएगी. तो हमें जो भी की फाइंड करनी है तो हम पहले ये रूट नोड उठा लेंगे और उसकी हर एक की के साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है, कंपेयर करेंगे, और अगर हमें वो यहाँ पर रूट नोड में नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. अब कौन से चाइल्ड को चूज करें, जो आपकी वैल्यू है उसके हिसाब से वो किस रेंज में आ रहा है, जैसे कि 80 से 160 के बीच में आ रहा है या 40 से 80 के बीच में आ रहा है, किस रेंज में वो आ रहा है, आप उस चाइल्ड की तरफ जाओगे. क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर आपका वो जो नंबर है वो सपोज 100 है, लेकिन वो आप उसको इस रेंज में तो ढूंढोगे नहीं, आप उसको कोशिश करोगे इस रेंज में. तो इस रेंज का जो रिलेटेड जो चाइल्ड है वो है ये, तो आप इसको पॉइंट करके यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर अपनी सर्च स्टार्ट करोगे एंड यू विल गो ऑन अंटिल यू फाइंड दैट की. या फिर आपकी सर्च कब खत्म होगी, या तो आपको वो की मिल जाए ढूंढते ढूंढते सेम प्रोसीजर से, या फिर आप लीफ नोड तक पहुंच जाओ और तब भी आपको की नहीं मिली, तो लास्ट में आपका जो कंक्लूजन होगा या जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, की नॉट फाउंड. राइट, तो दो ही चीजें पॉसिबल है. सो दिस इज हाउ द सर्च हैपेंस. थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं हाउ इट हैपेंस इन द रियल B-tree. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल. एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास रूट नोड है जिसमें की 3 कीज हैं. इसके अपने कितने 1 2 3 4 चिल्ड्रन है. कुछ चिल्ड्रन के 2 कीज हैं, इसमें 3 कीज हैं, इसमें 3, इसमें 2, और इनके रिस्पेक्टिव लीफ नोड्स हैं. सपोज यहाँ पर जो मुझे नंबर सर्च करना है वो है 130. ठीक है, सपोज ये स्टूडेंट्स की, आपके क्लास के स्टूडेंट्स की आईडीज है या एम्प्लॉय आईडीज, आप कुछ भी बोलो, उनको मुझे इसमें सर्च करना है. तो मेरा सर्च ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैं एक एक करके सर्च करूं. आप नॉर्मली देखो, आप जब डिक्शनरी में कुछ वर्ड सर्च करते हो, सपोज आपको जो वर्ड सर्च करना है वो है डेटाबेस. ओके, डेटाबेस. ऐसा तो नहीं आप पेज नंबर 1 से टर्न करना शुरू कर जाते हो, ए वाले वर्ड्स देखोगे सारे, फिर बी वाले, फिर सी वाले. इज इट अ स्मार्ट मूव? नो, ये एक स्मार्ट तरीका नहीं है. तो स्मार्ट तरीका क्या होगा, आपको पता है डिक्शनरी बहुत बड़ी है और डी जो फॉल करता है आपको पता है इसकी रेंज किस तरफ आएगी स्टार्टिंग में. राइट, दिस इज द 4th अल्फाबेट इन इंग्लिश. तो आप कोशिश करोगे आप इधर के पेजेस करो. फिर जब आप वो पेज करोगे, सपोज आपके सी वाला ओपन होता है, तो फिर आप कोशिश करोगे कि आप उसके इस तरफ जाओ, ये वाले आपके सारे इग्नोर हो जाएंगे. सो कुछ इसी तरह का यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है. सो इसमें अब आप क्या करोगे, सो दिस इज द रूट नोड. इसमें आपको पता है कि मल्टीपल कीज है. नंबर आपको जो सर्च करना है वो क्या है, 130. तो हमें पता नहीं है कि वो इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है इस नोड में. तो हमारा काम क्या है, हर एक से कंपेयर कराएंगे हम. तो आपके पास 2 तरीके हैं. आप इसके अंदर ये आपका, अगर आप देखें ना, तो हर नोड अपने आप में एक एरे के जैसा है जिसके अंदर जो वैल्यूज है वो सॉर्टेड ऑर्डर में, ये कीज सॉर्टेड ऑर्डर में. तो इसमें आप
लीनियर सर्च भी अप्लाई कर सकते हो और आप इसमें बाइनरी सर्च, क्योंकि की सॉर्टेड ऑर्डर में तो आप बाइनरी सर्च भी अप्लाई कर सकते हो। बाइनरी सर्च थोड़ा और ज्यादा एफिशिएंट आप बोल सकते हो, होगा फास्टर होगा थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू लीनियर सर्च। लीनियर सर्च एक से कंपेयर कराता है एज यू नो, और बाइनरी सर्च में आपका थोड़ा हाफ हो जाता है टाइमिंग, ठीक है। तो दैट विल अफेक्ट, बट यू कैन यूज बोथ एनी ऑफ द मेथड्स, बट बाइनरी विल बी अ प्रेफर्ड वन। तो आप हर एक की से, जैसे 130 है, 130 को 40 से कंपेयर कराओगे, देन यू विल कंपेयर इट विद 180 एंड देन यू विल कंपेयर इट विद 160। तो तीनों से मैच नहीं हुआ। फिर आप देखोगे कि ये जो नंबर है 130, ये किन कीज के बीच का नंबर है, ठीक है। सो ये जो नंबर है 130 वो 80 और 160 के बीच का फॉल करता है। तो इसके लिए आप जो नेक्स्ट चाइल्ड नोड चूज करोगे, यहाँ पे तो आपको मिला नहीं, तो आपको इन चारों डायरेक्शंस में से किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल चाइल्ड नोड जहां पे आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप यहां पर जाओगे, देन यू विल अगेन अप्लाई द बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च, वट एवर यू प्रेफर, और फिर आप मोर स्मार्ट वे विल बी अ बाइनरी सर्च। तो आप स्टार्ट करोगे 130 को कंपेयर कराओगे 100 से, सो 130 ग्रेटर है, आगे बढ़ोगे 120 से भी नहीं हुआ। अब फिर आपने कंपेयर कराया, फिर यहां पर देखा क्या है 140, तो अब आपको पता है कि आपको यहां पर नहीं मिला आपका नंबर, तो आपका जो नंबर है वो इन दोनों में से किस रेंज में फॉल कर रहा है। तो अब इसमें भी आपके पास कितने 1 2 3 4 डायरेक्शन है, इसमें से बेस्ट वे चूज करना होगा ये। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर लीफ नोड है। अब आप देखते हो कि ये लीफ नोड के जो की है इससे आपकी की मैच हो गई, राइट। तो यहाँ पर आपका हो गया फाउंड, ठीक है, की इज फाउंड। सो दिस इज द वे यू मूव while you search in a B tree, ठीक है। तो इस तरह से मूव किया जाता है, या तो आपको वो नंबर मिलेगा, ठीक है, लीफ नोड तक आते आते आपको वो नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लीफ नोड तक वो आते आते वो नंबर नहीं मिला, देन इट इज नॉट फाउंड या डज नॉट एग्जिस्ट इन योर डेटा स्ट्रक्चर। बी ट्री डेटा स्ट्रक्चर में वो की नहीं एग्जिस्ट करती। सो दिस इज हाउ यू सर्च इन अ बी ट्री। एक एल्गोरिथम यहाँ पर लिखूंगी और देन वी विल जस्ट कंपेयर कि हाँ हर एक स्टेप को हम मैच करते हुए देखेंगे कि हमारी सर्च कैसे प्रोसीड करती है एक्चुअली, ओके। सो हियर इज द एल्गोरिथम, दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो व्हाइल सर्चिंग इन बी ट्री। तो सबसे पहले आपके पास एक इनपुट होना चाहिए, पहले तो एक बी ट्री होना चाहिए, ठीक है। और उसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करने वाले हो रूट नोड से, तो देयर शुड बी अ रूट नोड और एक सर्च की जो आपको फाइंड करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका करंट नोड है, करंट नोड एक वेरिएबल आपको लेना है, उसमें अभी क्या चला जाएगा, रूट, ठीक है। रूट का एड्रेस या रूट नोड पे आप होंगे अभी, तो करंट नोड में आप कहां पर होंगे, सबसे पहले रूट नोड पे। सो अब हमें जो स्टेप 2 है वो रिपीट करना है जब तक आपका करंट नोड ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती कि करंट नोड आपका नल हो जाए, ठीक है, नल हो जाए। अगर उसमें कोई ना कोई वैलिड एड्रेस आता रहेगा तब तक आपको चेक करना है, बट जैसे ही वो एड्रेस नल हो जाता है देन यू नीड टू स्टॉप, ओके। नाउ अभी एज्यूम करते हैं क्योंकि इसमें कोई ना कोई एड्रेस है, रूट नोड का कोई एड्रेस होगा, तो अभी नल नहीं है, तो अभी हम ये परफॉर्म करेंगे सारे स्टेप्स। सबसे पहले परफॉर्म बाइनरी स्टेप ऑन कीज ऑफ करंट नोड। क्योंकि हमारा करंट नोड अभी रूट नोड है, तो इसकी जितनी भी कीज है इनमें, मतलब ये जो एरे ऑफ कीज है, इस पे हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे। अगर सर्च परफॉर्म करते करते लास्ट तक हमें वो जो की है वो मिल जाती है, मैच कर जाती है, तो हम रिटर्न करेंगे की फाउंड। अदरवाइज अगर मान लो आप लास्ट तक पहुंच गए सर्च करते करते और आप, जैसे मैंने आपको बोला था 130 सर्च करना है, लेकिन आपको यहाँ कहीं भी 130 नहीं मिलता है, देन डिटरमिन करेक्ट चाइल्ड पॉइंटर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, करेक्ट चाइल्ड पॉइंटर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो आपको की होते हुए भी नहीं मिलेगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही चाइल्ड पॉइंटर को फाइंड आउट कर रहे हो। तो डिटरमिन द करेक्ट चाइल्ड पॉइंटर यूजिंग बाइनरी सर्च रिजल्ट। तो जब आपने बाइनरी सर्च परफॉर्म कर रहे हो, बाइनरी सर्च आपको पता है कि सॉर्टेड कीज में परफॉर्म होती है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो 130 है ना, किन कीज रेंज के बीच में फॉल कर रहा है, ठीक है, किन कीज के बीच में। तो जिसके बीच में भी फॉल कर रहा होगा ना, तो उसी रेंज वाले चाइल्ड पॉइंटर पे आप चले जाओगे, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू। सो यूजिंग बाइनरी सर्च यू विल डिटरमिन द करेक्ट चाइल्ड पॉइंटर। अब आप इस
ये आपका करंट हो जाएगा। ये इस चाइल्ड नोड पे आप आ गए हो, तो पहले ये करंट था, इसमें सर्चिंग चल रही थी, आप इसमें आ जाओगे तो इसमें सर्चिंग चलेगी, ये आपका करंट नोड हो जाएगा। मूव टू दैट चाइल्ड नोड, तो करंट नोड इक्वल टू दिस चाइल्ड नोड। इफ लीफ रीच्ड, अगर आपकी लीफ, अभी आप क्या करोगे, यहां पर आ गए हो आप, ठीक है। अब वापस से आप इन स्टेप्स को रिपीट, क्योंकि ये नल नहीं है, क्या ये नल है? नहीं, इसमें कोई वैलिड एड्रेस है, एक वैलिड नोड है, इसलिए आप वापस से इस पे बाइनरी सर्च परफॉर्म करोगे, ठीक है, करंट नोड पे, कि अगर मिल जाती है, अब आप सर्च करो 130, मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला, तो आप वापस से अब क्या करोगे, नहीं मिला तो वापस से आपको एक करेक्ट चाइल्ड पॉइंटर आइडेंटिफाई करना है यूजिंग द बाइनरी सर्च रिजल्ट। अब आप यहाँ पर देखो 130 आपकी जो की थी वो किन दोनों कीज के बीच में फॉल कर रहा है, 120 एंड 140, तो इसका करेक्ट चाइल्ड पॉइंटर क्या होगा, 130, ये वाला नोड, तो ये वाला लीफ नोड, तो आप इस पे मूव कर जाओगे, मूव टू दैट चाइल्ड नोड, यहाँ पर आप मूव कर जाओगे, अब आपका करंट नोड हो जाएगा ये वाला लीफ नोड, ठीक है, ये इसका चाइल्ड यानी कि ये वाला लीफ नोड। अब इसमें आप देखोगे तो 130 को कंपेयर कराते ये सिंगल लीफ नोड है, तो इससे आपका वैल्यू मैच हो जाएगा। तो अब परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन कीज ऑफ करंट नोड, इस पे आप परफॉर्म करोगे, तो इफ की इज फाउंड रिटर्न की फाउंड, अब ये की फाउंड रिटर्न करेगा। अब उठाते एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा नंबर जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, सपोज मैं इसमें 125 को सर्च कराती हूँ, ठीक है, 125 यहाँ कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, आप यहां पर आओगे लीफ नोड पे, ये आपका करंट नोड है, आपको यहां पर किसी भी की के साथ ये कंपेयर नहीं होता, तो अब यानी कि आपको राइट चाइल्ड पॉइंटर चूज करना है, दैट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। अब 125 फॉल करता है 180 और 160 के बीच में, यानी कि ये आपका करेक्ट चाइल्ड पॉइंटर होगा। वापस से इनमें आप सर्चिंग करोगे तो 125 को आप इसमें सर्च करोगे यूजिंग बाइनरी सर्च, तो इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, लेकिन आपको अब यहां पर भी नहीं मिला इस करंट नोड में, तो आपको चाइल्ड पॉइंटर आइडेंटिफाई करना है। 125 फॉल्स बिटवीन 120 एंड 140, तो इसका करेक्ट चाइल्ड नोड क्या होगा ये, लेकिन यहां पर जो वैल्यू है 130 वो मैच नहीं हो रही है, ठीक है, 125 से 130 मैच नहीं हो रही है, और एक लीफ नोड है, तो वही कंडीशन यहां पर दी है, इफ लीफ रीच्ड, लीफ पे आप पहुंच चुके हो एंड की नॉट फाउंड, लेकिन की फिर भी मैच नहीं हो रही है, फिर भी नहीं मिली है, तो आपका फाइनल रिजल्ट होगा की नॉट फाउंड, ठीक है। लीफ तक पहुंच गए हो लेकिन आपको की नहीं मैच हुई है फिर भी, तो योर की विल नॉट बी देयर इन द ट्री, होगी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। सो आप देख रहे हो इतना सारा डेटा होने के बावजूद भी आपकी सर्च कितनी ज्यादा नैरो होती चली गई, आपको कितनी कीज के साथ आपने कंपैरिजन किया, आप देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7th कंपैरिजन के बाद ही आपको आपकी की मिल गई, जबकि इसमें कितना सारा डेटा है, राइट, कितना सारा डेटा है। तो दिस इज द आप इमेजिन कर सकते हो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बी ट्री। इसमें आपकी जो सर्च है, इतना सारा डेटा होने के बावजूद भी बहुत लिमिटेड टाइम में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत कम आती है। अगर आप यही चीज बाइनरी सर्च ट्री में करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो में तो बहुत ही ज्यादा, जितने नंबर ऑफ नोड्स है उतनी कंपैरिजन हो जाएगी। बट इन केस ऑफ बी ट्री ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्री बैलेंस्ड भी होता है, इसके सारे लीफ नोड सेम लेवल पे होते हैं। सो इस तरह से अगर आप जाते हो यूजिंग द बी ट्री, तो आपकी जो सर्च है वो बहुत ज्यादा नैरो, नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, हालांकि डेटा मिलियंस में भी होगा तो भी आपके कंपैरिजन बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर की कंपैरिजन आपने देखा कि बहुत लिमिटेड थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th की के साथ कंपेयर करते ही आपको आपकी की मिल गई, जबकि इसमें अगर आप काउंट करने बैठो तो की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लीफ नोड की कीज देख लो, यहाँ यहाँ यहाँ, तो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें पता था एग्जैक्टली कौन से चाइल्ड पॉइंटर की तरफ हमें मूव करते हुए जाना है, और वहीं हमें अपना जो है की मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ सर्च वर्क इन बी ट्री। आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा एडवांटेज है अगर आप बी ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हो। तो अगर आपका हैवी डेटाबेस है, बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, तो बेस्ट होगा कि यू ऑप्ट फॉर बी ट्री, ताकि सर्चिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाए। ओके, so now let us quickly analyze the time complexity of searching in B tree. Okay, तो यहाँ पर दो चीजें हम कर रहे हैं, एक तो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और दूसरा हर एक नोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सर्च करा रहे हैं, बाइनरी सर्च बेसिकली। सो इनसाइड ईच नोड, हर नोड के अंदर जो बाइनरी सर्च है, ठीक है, अगर नोड के अंदर m कीज हैं, ये नंबर ऑफ कीज m है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी
एज पर बाइनरी सर्च, सो big O log m, ठीक है, हर नोड के अंदर। और जो ट्री ट्रैवर्सल टाइम है, अगर ट्री की हाइट h है तो टोटल टाइम इक्वल टू big O h इंटू लॉग m। ओके, सो सिंस बी ट्री के अंदर नॉर्मली हाइट ज्यादा होती नहीं, अगर आपके पास 1 मिलियन रिकॉर्ड भी है ना, 1 मिलियन रिकॉर्ड भी है, मतलब ये जो नंबर ऑफ कीज आपको स्टोर करानी है वो 1 मिलियन भी है, तो भी आप ट्री की हाइट को कम रख सकते हो। और ये जो m है ना, m की वैल्यू है, यानी कि नंबर ऑफ द कीज इन ईच नोड, उसको आप बढ़ा कर सकते हो, दैट कैन बी इवन 100। तो भी आपकी ये जो हाइट आएगी ना, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3, ठीक है, इतनी हाइट आएगी, मतलब हाइट नहीं बढ़ेगी। तो जो ट्री ट्रैवर्सल टाइम है वो आपका कभी भी इतना ज्यादा होगा ही नहीं, दैट विल बी नेग्लिजिबल, या फिर ऐसे होगा 3 मैक्सिमम, इसके अराउंड ही होगा। आई एम नॉट सेइंग मैक्सिमम, बट अराउंड 3 or something like that. So since B-tree height is small, overall search is very fast. It will always be close to big O log m. And if height is there, we can obviously multiply it with the traversal factor, which is h, the height of the tree. ओके, सो आप देख सकते हो क्लियरली कि कितना ज्यादा एफिशिएंट सर्चिंग होता है व्हेन इट कम्स टू द सर्चिंग इन बी ट्री। ओके, अभी हम इसके कुछ एडवांटेजेस और एप्लीकेशन देखने वाले हैं, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम यूज करें बी ट्री को ओवर एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, और कहाँ इसको हम अप्लाई करते हैं। रियल लाइफ में बहुत ऐसी चीजें होती है जिनको हम यूज करते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर बी ट्री को यूज किया गया, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, इसको ऑलरेडी आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स सी दैट नेक्स्ट। सो नाउ फाइनली वी हैव कम टू द एडवांटेजेस ऑफ बी ट्री and the applications. Okay, so in case of B-tree, when we do the searching, so searching in B-tree will always be logarithmic. Okay, वो हमेशा log में ही रहेगी, it won't go above that, क्योंकि जो ट्री की हाइट है वो नॉर्मली कम ही रहती है इन केस ऑफ बी ट्रीज, एंड हेंस लेस ट्रैवर्सल टाइम तो ज्यादा लगता नहीं है, सो ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू big O log n, लॉग में ही रहती है। इट ऑल्सो मिनिमाइजेस डिस्क एक्सेस। अब डिस्क एक्सेस जहां हम एक जैसे हमारा रूट नोड था, फिर हम चाइल्ड नोड, रूट नोड को हमने एक्सेस किया, उसकी की से कंपेयर किया, तो हमारा 1 डिस्क एक्सेस हुआ, ठीक है, एक नोड को विजिट करना इक्वल टू 1 डिस्क एक्सेस। फिर हमने उसके चाइल्ड नोड पे गए, अगर हमें वहां पर नहीं मिली, हम उसके चाइल्ड नोड पे गए, वहां पर सर्च किया, तो हमने उसको कंपेयर कराने के लिए, उस नोड की कीज को कंपेयर कराने के लिए अपनी की से दूसरा हमारा डिस्क एक्सेस टाइम हुआ, ठीक है। तो इतने इसमें क्या होता है, आपका बहुत कम डिस्क एक्सेस टाइम होता है, बिकॉज हम हर लेवल को, मतलब उस लेवल के बाकी नोड्स को तो हम ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, और लेवल्स ऑलरेडी बहुत कम है, तो जो डिस्क एक्सेस हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, मिनिमल रहते हैं। तो इसीलिए MySQL और Oracle DB जैसे जो डेटाबेस है, दे यूज दिस डेटा स्ट्रक्चर बी ट्री। ओके, अबाउट डिस्क एक्सेस, व्हाट इज डिस्क एक्सेस, हाउ इट वर्क्स इन केस ऑफ बी ट्री, ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन अनदर लेक्चर। वो लेक्चर भी मैं यहाँ पर आपको लिंक कर दूंगी अगर आपको डिटेल में जाना है, बिकॉज देयर कैन बी क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यूज और इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हाउ डज डिस्क एक्सेस, हाउ मच डिस्क एक्सेस इज देयर इन बी ट्री इन कंपैरिजन टू सम अदर डेटा स्ट्रक्चर, सो इट इज गुड टू नो ऑलवेज, सो दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर। थर्ड एडवांटेज पे आते हैं, दैट इज बैलेंस्ड स्ट्रक्चर। कभी भी आपको स्क्यूड नहीं मिलेगा, ठीक है, बी ट्री आपको कभी भी स्क्यूड नहीं मिलेगा। हाउएवर बाइनरी सर्च ट्री हमने देखा दैट कैन बी स्क्यूड, राइट। अगर आपको ऐसा डेटा मिल रहा है जिसमें एक के बाद एक बड़े ही कीज आती जा रही है, तो वो सारा एक साइड को झुक जाएगा, लेफ्ट राइट स्क्यूड हो जाएगा। छोटे छोटे नंबर्स आए तो दे विल बी लेफ्ट स्क्यूड, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। दिस ट्री बी ट्री विल ऑलवेज बी अ बैलेंस्ड स्ट्रक्चर। ओके, now fourth advantage is it is efficient range queries, so it has efficient range queries। so ये बहुत efficient होता है जब आपकी रेंज वाली queries आती है, क्योंकि कीज जो है हर नोड में आपको पता है सॉर्टेड है। so इस टाइप की अगर क्वेरीज आप डालते हो कि फाइंड ऐसी आईडीज फाइंड करो जो 50 से 80 के बीच में आ रही है, तो इस टाइप की जो रेंज वाली जो क्वेरीज होती है जिसमें हम रेंज स्पेसिफाई करते हैं, इतने से इतने तक हमें इसका डेटा चाहिए, सो ये वाली जो क्वेरीज होती है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है वो जो चाइल्ड है वो उसको उसके प्रीवियस पेरेंट नोड को किसमें डिवाइड कर रहा है, रेंज में, राइट। सो दैट इज व्हाई, एंड द कीज आर ऑलरेडी सॉर्टेड इन ईच ऑफ द रेंज। हर चाइल्ड नोड में, जो चाइल्ड नोड में या किसी भी नोड में जो कीज है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, सो दैट इज व्हाई सच क्वेरीज आर
वेरी मच एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू बी ट्री। अभी नेक्स्ट है आपका स्केलेबल परफॉर्मेंस। स्केलेबल मतलब अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ भी रहा है, ठीक है, स्केलेबल मतलब उसको आप अगर डेटा बेस आपका बढ़ रहा है, उसमें ज्यादा डेटा आता जा रहा है, वो स्केल हो रहा है, तो भी जब डेटा ग्रो करता है तो भी उसकी परफॉर्मेंस पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हाइट है वो बहुत कम बढ़ेगी। कम क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप उसमें जो हर एक नोड में उसमें नंबर ऑफ कीज बढ़ा सकते हो, तो डेटा ऐसे हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, वर्टिकली नहीं बढ़ता, तो लेवल्स इंक्रीज होते हैं। लेवल्स इंक्रीज नहीं होते तो जो उसकी हाइट है वो बहुत कम बढ़ती है, और उससे जो ट्रैवर्सल जो टाइम है वो उस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता और परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होती, वो मिनिमल हो जाती है। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन, ये मेजर एप्लीकेशन है, छोटी छोटी एप्लीकेशन तो इसकी बहुत है, लेकिन जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज है जो आप अपनी डेली लाइफ में एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आप इनको यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में। सो नंबर 1 इज डेटाबेस इंडेक्सिंग। सो जो भी डेटाबेसेस होते हैं लाइक माई एसक्यूएल हो गया, आजकल मोस्ट पॉपुलर इज पोस्टग्रेसक्यूएल and the Oracle DB, they all uses the B tree to create the database indexes, ठीक है। For database index creation they majorly use the B tree data structure। next हो गया आपका फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स B tree को यूज करते हैं या प्रेफर करते हैं फॉर मैनेजिंग द फाइल्स। जैसे आपको कोई फाइल सर्च करनी है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो NTFS में इसका यूज करता है, B tree स्ट्रक्चर का, B tree डेटा स्ट्रक्चर का। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल इट यूजेस APFS, इसमें भी APFS में वो B tree डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। क्यों? क्योंकि सर्चिंग बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो हर कोई यूज करना चाहेगा इस तरह का कोई डेटा स्ट्रक्चर जो कम टाइम में आपको फटाफट रिजल्ट दे। नेक्स्ट इज सर्चिंग इन ह्यूज डेटा एप्लीकेशन। अब जैसे कि आपके सर्च इंजन हो गए, ठीक है, आप तुरंत क्वेरी डालते हो, हर यूजर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका वेटिंग टाइम कम हो और तुरंत उसको सर्च रिजल्ट्स मिले, तो वो कौन प्रोवाइड कर सकता है? ऐसा डेटा स्ट्रक्चर which is B tree। okay, so it is used in search engine, cloud storage, big data system। so इन सभी चीजों में ये हाईली रिकमेंड किया जाता है या वाइडली यूज होता है which data structure? B tree। okay, so this is about the searching and its advantages in B tree। उसके advantages, उसकी application, उसके algorithm, example, all of that we have covered। अगर आपको ये सब notes चाहिए then that also I have linked in the description, you can download it from there for your reference, ताकि आप उसको बाद में study कर सको कभी भी required हो तो। and if you have learned something from this video, do let me know in the comment section। if you have any doubt or queries you can ask me there। do not forget to like the video and share it with your friends। I will meet you in the next lecture। thank you for watching।